नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग? होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर जो कि है चैप्टर 3 और ये मशीन चैप्टर। ठीक है, तो मशीन तो आप कभी ना कभी यूज़ किए ही होंगे। ठीक है, जैसे मशीन हो गया आपका सीजर हो गया, या बोतल ओपनर हो गया, या नट क्रैकर हो गया, या रेंच हो गया, ये पुली हो गया। ठीक है, इस सारे टाइप का मशीन है। ठीक है, तो आप कभी ना कभी तो इसका यूज़ किए ही होंगे। तो इन सारे मशीन का आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका एडवांटेज पढ़ने वाले हैं और उसका फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम लोग मशीन का यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो मशीन का यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली 3 रीज़न के लिए। ठीक है, मशीन का जो यूज़ करते हैं हम लोग 3 रीज़न के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो रीज़न है, फोर्स को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग मशीन को यूज़ करते हैं। ठीक है, फोर्स को इंक्रीज करने के लिए हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप जैक को देखे होंगे, जिससे हम लोग हैवी से हैवी कार को भी लिफ्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं और हैवी से हैवी कार को हम लोग लिफ्ट करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स को मल्टीप्लाई करता है। मतलब हम लोग थोड़ा फोर्स देते हैं और वो मशीन क्या करता है, उसी फोर्स को मल्टीप्लाई करके वो मतलब कार को ऊपर उठा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैक किस टाइप का मशीन है, फोर्स मल्टीप्लायर मशीन है। ठीक है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता है, जो फोर्स को बढ़ाता है उस टाइप को मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर। तो इस टाइप को मशीन को हम लोग बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, अब दूसरा रीज़न है जो हम लोग मशीन को यूज़ करते हैं, वो है क्या, स्पीड को इंक्रीज़ करने में। ठीक है, स्पीड को इंक्रीज़ करने में। जैसे आप सीजर का एग्जांपल ले सकते हैं। तो सीजर में क्या होता है, हम लोग कम टाइम में ज़्यादा कपड़ा या पेपर काट सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइप को मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लायर। जो आपको स्पीड को बढ़ाए उसको क्या बोलते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर, और जो आपके फोर्स को बढ़ाए उसको क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, तो तीसरा रीजन है जो मशीन का हम लोग यूज़ करते हैं, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स या आप एफर्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। इसमें आप एक साइकिल का एग्जांपल ले सकते हैं। तो साइकिल में क्या होता है, एफर्ट हमको नीचे लगाना पड़ता है। ठीक है, पैडल कहाँ होता है, नीचे होता है। अगर यही पैडल हम ऊपर कर दे तो क्या होगा, हम लोग को पैर ऊपर करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होगा पैडल मारने में। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए, एफर्ट लगाने का डायरेक्शन को चेंज कर दिए। ठीक है, यहाँ नहीं ला के यहाँ कर ला दिए। ठीक है, यहाँ नहीं ला के यहाँ पे ला दिए, नीचे ला दिए, जो कि हम लोग को आसानी मिलता है पैडल मारने में। तो तीसरा जो रीज़न है हम लोग जो मशीन को यूज़ करते हैं वो क्या है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक है, हाँ, तो हम लोग ने समझ लिया कि मशीन का यूज़ क्या है। ठीक है, मशीन का हम लोग बेसिकली 3 रीज़न के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई अब ये पूछे कि मशीन अगर फोर्स को मल्टीप्लाई करता है तो कितना मल्टीप्लाई करता है, अगर स्पीड को इंक्रीज़ करता है तो कितना स्पीड इंक्रीज़ करता है, तो आप ये कैसे निकालेंगे। तो वो पढ़ने से पहले मैं आपको लोड और एफर्ट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। लोड एंड एफर्ट को समझने के लिए आप ये फिगर देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लोड कौन सा है और एफर्ट कौन सा है। ठीक है, लोड एक्चुअली हम उसे बोलते हैं जिसको हम हटाने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम हटाने वाले हैं या जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसको हम लोग लोड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पत्थर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पत्थर क्या हो गया, लोड हो गया। ठीक है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो काम किस लिए कर रहे हैं, हम लोग पत्थर को हटाने के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे पत्थर लोड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैन जो फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, जितना हम लोग मशीन में लगाते हैं, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं जितना हम लोग इनपुट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो लोड और एफर्ट तो यहाँ पे क्लियर हो गया। आप लोड एंड एफर्ट का डेफिनेशन भी देख सकते हैं। तो लोड का डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन होता है द रेसिस्टिव और अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम बाय ए मशीन इज कॉल्ड लोड। ठीक है, एफर्ट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो एफर्ट का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड एफर्ट। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लोड बाय एफर्ट। ठीक है, लोड बाय एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमको क्या बताता है, मैकेनिकल एडवांटेज हमको बताता है कि फोर्स
कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है या फोर्स कितना टाइम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमको क्या बताता है कि फोर्स कितना टाइम इंक्रीज हो रहा है या फोर्स कितना टाइम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है मैन, वो एक बड़ा सा स्टोन को हटा रहा है, ठीक है। सिर्फ छोटा सा एफर्ट देके वो बड़ा सा हैवी स्टोन को हटा दे रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई का काम कर रहा है, ठीक है। ये रॉड जो है क्या काम कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे मतलब कितना टाइम फोर्स को इंक्रीज कर दे रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये स्टोन का जो वेट है 100 kg है, ठीक है। स्टोन का जो वेट है 100 kg है और ये जो एफर्ट लगा रहा है मान लीजिए 50 न्यूटन का एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। अगर हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं तो क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है लोड बाय एफर्ट, ठीक है, लोड बाय एफर्ट। तो यहाँ पे लोड क्या है, मतलब स्टोन का जो वेट है वो क्या है 100 न्यूटन का है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 न्यूटन लिख लेते हैं, 100 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे एफर्ट जो लगा रहा है वो क्या है 50 न्यूटन का है, 50 न्यूटन का, ओके। तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा ये 50, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया 2। तो यहाँ पे जो आंसर आया हम लोग का 2, मैकेनिकल एडवांटेज जो 2 आया, इससे हम लोग क्या समझते हैं, इससे हम लोग समझते हैं कि जितना भी फोर्स लगा रहा है वो बंदा उसका 2 गुना मल्टीप्लाई कर दे रहा है, कौन, मशीन, ठीक है। 2 गुना मल्टीप्लाई कर दे रहा है मशीन। तो यहाँ पे अगर मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग निकाले तो वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, ओके। तो सेकंड एग्जांपल में क्या है, पुली। तो पुली में क्या होता है, अगर 20 न्यूटन का अगर वेट है, ठीक है, 20 न्यूटन का वेट है तो आपको भी 20 न्यूटन का एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर आपका 20 न्यूटन का बकेट है तो उस बकेट को खींचने के लिए आपको भी एफर्ट 20 न्यूटन का लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ लोड और एफर्ट बराबर होगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम लोग पुली का यूज़ क्यों करते हैं। तो पुली का सिर्फ हम लोग एक यूज़ करते हैं टू चेंज दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप एक बकेट कुआं से खींच रहे हैं, अगर आपको बोला जाए कि बकेट ऐसे खींचो, ऐसे करके हाथ मतलब ऐसे रखना है और ऐसे ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, तो ये डिफिकल्ट है कि नहीं खींचना। अगर आपको वहीं पर बोला जाए कि थोड़ा सा टिल्ट हो जाओ, मतलब थोड़ा झुक जाओ, तो थोड़ा क्या होता है, आसानी होता है खींचने से। मतलब इसके मुकाबले इस तरह थोड़ा सा ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। अगर आपको यही बोला जाए कि ऐसे खींचो, ऐसे रस्सी को खींचो बकेट को, तब तो और आसानी हो जाए, ठीक है, तब तो और आसान हो जाएगा। तो उसी पर्पज़ के लिए सिर्फ हम लोग पुली का यूज़ करते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे हो जाएगा लोड बाय एफर्ट, लोड बाय एफर्ट। तो अगर आपके पास लोड है 20 न्यूटन का, ठीक है, तो आपको एफर्ट भी कितना लगाना पड़ेगा 20 न्यूटन का, ओके। तो कट के कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 से आप क्या समझते हैं, ना ही वो स्पीड मल्टीप्लायर है और ना ही वो फोर्स मल्टीप्लायर है। तो ये क्या काम करता है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, इक्वल टू 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे क्या निकल गया, इक्वल टू 1, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा एग्जांपल, ठीक है, जो कि है सीजर। तो सीजर में क्या होता है, एफर्ट से ज़्यादा लोड रहता है, ठीक है, एफर्ट से ज़्यादा लोड रहता है। वो कैसे, तो आप सीजर से क्या करते हैं, आप सीजर से ज़्यादा आप कपड़ा काटते होंगे या पेपर काटते होंगे, ठीक है। तो कपड़ा और पेपर तो थिन ही रहता है सीजर से, तो उसमें क्या होता है, एफर्ट जो है कम होता है लोड से, ठीक है। तो अब बात आती है कि हम लोग सीजर का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। तो सीजर का यूज़ करते हैं हम लोग ऐसे स्पीड मल्टीप्लायर, ठीक है। जैसे आप अगर एफर्ट लगाते हैं 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो आपको कपड़ा कटेगा 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है। तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा मेरे पास, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1। तो आपको तीनों एग्जाम्पल देख के क्या पता चला, अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो इससे क्या पता चलता है आपको कि मशीन जो है फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक है, ओके। अगर से आपको क्या समझ में आया कि मशीन नेदर फोर्स मल्टीप्लायर है, ठीक है। मतलब जितना लोड है उतना हमको एफर्ट भी लगाना पड़ रहा है, तो फोर्स मल्टीप्लायर भी नहीं है। तो ये मशीन मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, तो ये किस टाइप का मशीन होगा, ये होगा स्पीड मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर। मतलब ये स्पीड को इंक्रीज करता है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 फोर्स मल्टीप्लायर, अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 नेदर स्पीड मल्टीप्लायर नॉर ए फोर्स मल्टीप्लायर, और मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 तो स्पीड मल्टीप्लायर, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग पूरा समझ गए। अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ
एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय टाइम या डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड बाय टाइम। ठीक है, तो टाइम कट जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूला निकल गया मेरे पास, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड या इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। मैकेनिकल एडवांटेज तो हम लोग समझ गए, तो मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग को क्या बताता है कि कितना टाइम फोर्स इंक्रीज कर रहा है या कितना टाइम फोर्स डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग लोड और एफर्ट को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हो गया सीजर हो गया, ग्रास कटर हो गया, वाटर पंप हो गया। ठीक है, तो इस सब में हम लोग क्या अहमियत देते हैं, स्पीड को अहमियत देते हैं, मतलब कितना कम टाइम में ज़्यादा काम कर सके। ठीक है, इसमें हम लोग ये थोड़ी चेक करते हैं कि मोटर कितना भारी है या सीजर कितना भारी है, इस सब से हमको कोई मतलब नहीं है, या ग्रास कटर कितना भारी है, इस सब से हमको क्या मतलब है, कितना कम टाइम में ज़्यादा काम कर सके। ठीक है, तो इस टाइप के मशीन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेलोसिटी रेशियो। ओके, तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी रेशियो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग वेलोसिटी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। ओके, तो वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला आपको पता चल गया, वो होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय वेलोसिटी ऑफ लोड और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। ठीक, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जहाँ पे वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया पुली, तो पुली में क्या होता है, अगर आप x डिस्टेंस रस्सी को खींचते हैं, ठीक है, x डिस्टेंस मान लीजिए आप 2 मीटर रस्सी खींचते हैं तो 2 मीटर बकेट भी आपका ऊपर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कभी कि अगर आप 2 मीटर रस्सी खींचते हैं तो 3 मीटर बकेट ऊपर जाता है। ठीक है, मतलब आप जितना रस्सी नीचे खींचेंगे उतना बकेट आपका ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड होगा। ठीक है, मतलब वेलोसिटी रेशियो इस केस में क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, पुल्ली के केस में वेलोसिटी रेशियो क्या आ गया आपका 1 हो गया। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें वेलोसिटी रेशियो आपका लेस देन 1 होता है। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो आपका लेस देन 1 होता है, तो इसमें भी हम लोग सीजर का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज में लिए थे। तो मैकेनिकल एडवांटेज में हम लोग समझ गए थे कि अगर एफर्ट आप 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से लगाएंगे तो कपड़ा क्या कटेगा आपका 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कटेगा। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल ले लिए थे, तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो क्या होगा आपका लेस देन 1 आएगा। ठीक है, ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि अगर ये स्पीड मल्टीप्लायर है तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट बाय लोड। ठीक है, ये एफर्ट बाय लोड है, इसीलिए क्या होता है वेलोसिटी रेशियो इसका लेस देन 1 होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी ऑफ एफर्ट कम लग रहा है या वेलोसिटी ऑफ लोड ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अगर आपका 10 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी ऑफ लोड क्या आपका 100 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ रेशियो इज इक्वल टू लेस देन 1 निकलेगा। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल जब वेलोसिटी रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो हम सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम मैकेनिकल एडवांटेज में लिए थे। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट ज़्यादा होता है बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड से। ठीक है, मतलब अगर इसमें बंदा x डिस्टेंस मूव करा रहा है लोड को, तो एफर्ट को कितना मूव कराना पड़ेगा, मतलब रॉड को कितना मूव कराना पड़ेगा, कितना मूव करा सकता है लेकिन उससे ज़्यादा मूव कराना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या पता चलता है कि वेलोसिटी रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 है, सॉरी, अगर वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1 है तो ये मशीन कैसा है, नाइदर ए फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, नाइदर ए फोर्स मल्टीप्लायर नॉर ए स्पीड मल्टीप्लायर। ओके, ना ही फोर्स मल्टीप्लायर है और ना ही स्पीड मल्टीप्लायर। वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है तो इससे क्या पता चला हमको कि ये स्पीड मल्टीप्लायर है, स्पीड मल्टीप्लायर है। तो वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 से क्या पता चला आपको कि मशीन क्या है, ये फोर्स मल्टीप्लायर है। ओके, फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर ही है ना, मतलब आप कम एफर्ट लगा रहे हैं और ज़्यादा लोड को मूव करा दे रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स मल्टीप्लायर, तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी रेशियो भी समझ गए। ठीक है, अब तो आपको ओवरऑल क्या मिला कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो ये किस टाइप का मशीन होगा, फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर। ओके, अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है और वेलोसिटी रेशियो भी लेस देन 1 है तो क्या है आपका स्पीड मल्टीप्लायर। ओके, स्पीड मल्टीप्लायर। अगर आपका मैकेनिकल एडवांटेज
इक्वल टू 1 है और वेलोसिटी रेशियो भी इक्वल टू 1 है, तो इससे क्या पता चला आपको कि नेदर स्पीड मल्टीप्लायर नॉर ए फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, तो आप जस्ट सिंपल से याद रखिएगा कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो किस टाइप का मशीन है, वो फोर्स मल्टीप्लायर है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है और वेलोसिटी रेशियो भी लेस देन 1 है तो किस टाइप का मशीन है, वो स्पीड मल्टीप्लायर है। अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 है और वेलोसिटी रेशियो भी इक्वल टू 1 है तो ये किस टाइप का मशीन है, नाइदर स्पीड मल्टीप्लायर और नॉर ए फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इफिशिएंसी क्या होता है। इफिशिएंसी EFFICENCY एफिशिएंसी, इसको हम लोग नोट करते हैं ईटा से। ठीक है, ईटा से नोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। ओके, इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, नीचे भी हो जाएगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स किसका है, फोर्स आउटपुट में होता है, लोड का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल लिख देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। ठीक है, अब नीचे क्या होता है, फोर्स, तो यहाँ पे किसका लगाना है, फोर्स एफर्ट का, तो ये लगा देते हैं। और डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसको अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लोड बाय एफर्ट इंटू 1 बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड। ठीक है, सिर्फ इसको 1 बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड कर दिए, ये दोनों इक्वल ही है। ठीक है, तो अब लोड बाय एफर्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हैं। लोड बाय एफर्ट इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या निकल गया मेरे पास, एफिशिएंसी क्या निकल गया, जो ईटा से नोट करते हैं हम लोग, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय वेलोसिटी रेशियो। तो यहाँ पे हमको रिलेशन निकल गया एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आगे देखते हैं हम लोग आइडल मशीन और एक्चुअल मशीन के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं आइडल मशीन और एक्चुअल मशीन के बारे में। ठीक है, तो आइडल मशीन क्या होता है और एक्चुअल मशीन क्या होता है। एक्चुअल मशीन हम उस मशीन को बोलते हैं जहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, और आइडल मशीन को किस मशीन को बोलते हैं, जहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होता है। एनर्जी का लॉस में भी फ्रिक्शन के कारण हो सकता है या आपका किसी बॉडी पार्ट के कारण हो सकता है, जहाँ पे आपका मतलब इलास्टिसिटी अच्छा से नहीं हो, वहाँ पे एनर्जी का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आइडल मशीन में क्या होगा, आपका आइडल मशीन में आपका वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट रहेगा। ठीक है, वर्क आउटपुट इज इक्वल टू वर्क इनपुट रहेगा। और एफिशिएंसी क्या रहेगा इसका, 100% रहेगा। ठीक है, यही। तो एक्चुअल मशीन में क्या होगा, एक्चुअल मशीन में मेरा वर्क आउटपुट इज लेस देन वर्क इनपुट रहेगा। ठीक है, वर्क इनपुट, और इसका एफिशिएंसी क्या होगा, लेस देन 100% होगा। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज का वीडियो बस यहीं तक। तो अगला जो वीडियो आने वाला है वो होगा लीवर पे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, ताकि मैं आपके लिए अगला वीडियो में और अच्छा सा कंटेंट ला सकूं। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में।